संत दादू दयाल जी महाराज के एक भजन से शुरुआत करती हूँ और फिर उसके साथ जो विचार निकलेंगे श्रवण करेंगे आप। संत दादू दयाल सेज, तू साचा साहिब मेरा, लॉर्ड यू आर माई ट्रू मास्टर, लॉर्ड you are my true Lord. Karam Kareem, you are ever benevolent one. Kareem, you are always giving me grace. Kripal, you are always compassionate one. Niharo main jan banda tera, please give a glance towards me. I am your child, I am your son, I am your daughter, I am yours. तुम दीवान सबहन को जानो दीनानाथ दयाला. You are the greatest one and you know everybody, and you are the ever compassionate one and kindest of all. दिखाए दीदार मौज बंदे को कायम करो निहाला. Give me the ability to see you and make me ecstatic and happy. मालिक सबे मुलक के साईं समृत सिरजनहारा. You are owner of this all cosmos. You are the ablest one and you are the creator. खैर खुदाई खलक में खेलत दे दीदार तुम्हारा. The whole world plays in your lap, and I just hope to know who you are. I wish to have your divine darshan. मैं सिकस्ता दरगह तेरी हर हजूर तू कहिए. I surrender to thy holy door, and you are present everywhere. दादू द्वारे दीन पुकारे. I am the humblest and humblest of all, and I am calling thy name. काहे न दर्शन लहिए. Why don't I get your divine wishes? These are the smallest synopsis, word by word, of this great composition of Sant Dadu Dayal Sahib. We'll go in depth into it. First we go into the bhajan itself. साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा. करम करीम कृपाल निहारो. करम करीम कृपाल निहारो. मैं जन बंदा तेरा, मैं जन बंदा तेरा. तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा. प्यार से गाओ. तू
साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा। कर्म करीम कृपाल निहारो, कर्म करीम कृपाल निहारो। मैं जन बंदा तेरा, मैं जन बंदा तेरा। तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा। तुम दीवान सबहन की जानो, तुम दीवान सबहन की जानो। दीनानाथ दयाला, दीनानाथ दयाला। दिखाए दीदार मौज बंदे को, दिखाए दीदार मौज बंदे को। कायम करो निहाला, कायम करो निहाला। तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा। मालिक सबे मुल्क के साईं, समरथ सिरजनहारा, समरथ सिरजनहारा। खैर खुदाई खलक में खेलत, खैर खुदाई खलक में खेलत। दे दीदार तुम्हारा, दे दीदार तुम्हारा। तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा, तू साचा साहेब मेरा।
मैं शिकस्ता दरगाह तेरी, मैं शिकस्ता दरगाह तेरी। हर हजूर तू कहिए, हर हजूर तू कहिए। दादू द्वारे दीन पुकारे, दादू द्वारे दीन पुकारे। काहे न दर्शन लहिए, काहे न दर्शन लहिए। तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा। कर्म करीम कृपाल निहारो, कर्म करीम कृपाल निहारो। मैं जन बंदा तेरा, मैं जन बंदा तेरा। तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा। साचा साहिब, साचा साहिब, साचा साहिब, साचा साहिब, साचा साहिब मेरा, साचा साहिब मेरा। तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा। ये प्रश्न मेरे से बार बार पूछा जाता है कि परमात्मा कौन है। इस विश्व में, इस दुनिया में प्रचलित कोई 350 छोटे बड़े धर्म हैं और हर धर्म परमात्मा का एक अलग स्वरूप बोलता है। कोई कहता है वो आकार में है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है ऊपर रहता है, कोई कहता है दिल में रहता है, कोई कहता है इंसान का दिल तो इतना छोटा, उसमें परमात्मा कैसे रह सकता है। और हमने उसका, मनुष्य का दिल काट के भी देखा। कार्डियो सर्जन ने कहा हमने दिल काट के देखा, वहां तो कोई भगवान नहीं मिला। अगर भगवान वहां होता तो दिख जाता। किसी ने कहा वो नीली छतरी वाला है, किसी ने कहा वो बैकुंठ में है, किसी ने कहा शिवलोक में है, किसी ने कहा गोलोक में है, किसी ने कहा वो सचखंड में रहता है। किसी ने कहा परमात्मा का सिर्फ एक ही पुत्र है, ईसा। किसी ने कहा परमात्मा का सिर्फ एक ही संदेश वाहक
एक ही पैगंबर है और कोई है ही नहीं। और जो आखिरी मैसेज है वो आ चुका है, इसके बाद अब और कोई मैसेज नहीं होगा, और वही मैसेज अल्टीमेट है। तो इस्लाम है, ईसाईयत है, जुडाइज़म है, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सब अलग 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 है। बुद्ध धर्म ने तो प्रचलित यह है कि उनने कहा कि भगवान नहीं है, क्योंकि जब उनके सामने प्रश्न लाए जाते थे कि वो शिव है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, राम है, कौन है परमात्मा, तो बुद्ध चुप रहते थे। पर जब बहुत जोर दिया गया तो एक बार उन्होंने बस इतना ही कहा, शून्य है। अब अगर ये कहना हो कि परमात्मा नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि वो नहीं है, फिर शून्य भी कहने की आवश्यकता क्या। पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं है, बुद्ध ये कह रहे हैं कि जैसा तुम जानते हो, जैसा तुम समझते हो, वो वैसा नहीं है। तो उन्होंने एक नया शब्द दिया और कहा शून्य। अब शून्य के दो अर्थ हो सकते हैं, एक खाली, there are two connotation meanings to shunya. Shunya in English, many people translated it as emptiness, but that's not appropriate. That's not appropriate. Shunya should be taken even in English language as a shunya. And English has adopted many Sanskrit and Hindi words. Many words have been accepted and adopted in English language. So all those who are Buddhist followers should make sure that they don't use word emptiness, because it has a very negative connotation to it. It doesn't exist. Bhagwan nahi hai, that is. For example, if somebody says, गिलास खाली है, इसमें पानी नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि स्टील का गिलास था, कांच का भी कभी आपको लगा वो खाली है, आपने झट से उठाया, पर जब उठाया तो वो भरा हुआ था। वो इतना भरा हुआ था कि खाली दिख रहा था। तो शून्य का एक पॉजिटिव जो विधायक जो अर्थ आता है वो है पूर्ण। वैदिक ऋषियों ने पूर्ण को पकड़ा, वो पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। बौद्धों ने पकड़ा नहीं है, खाली है, नहीं है। See, even when you see a room where there is no furniture or no human being sitting or nothing, no object in it, you can say it is empty. But you can also say it is filled with space. And space would be the closest analogy to shunya. There is space inside your body, and there is space outside. The whole cosmos exists in this space, and there is space within your body also. So we can say that body exists in space. शून्य भीतर भी है, शून्य बाहर भी है। और अगर मैं बहुत बारीकी में चली जाऊं, अगर हम मनुष्य के शरीर के सेल्स को तोड़ें माइक्रोस्कोपिकली, देखें कि इसमें क्या है, क्या है, क्या है, and the point comes
there is nothing physical left. What is physical thing in an atom? Nothing. अणु में क्या निकलेगा? उन्होंने कहा जी इसमें भी 3 हिस्से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, इसको खोलिए और आगे जाइए। कहते न्यूक्लियस। अच्छा, और आगे जाइए। कहते नथिंग। Are you getting what I'm saying? So we can say everything has come out of nothing. Right? And if nothing gives birth to something, now this nothingness, as per Buddha, can be called Shunya. As per Prophet Muhammad, it can be called Allah. As per Jainism, it can be called Atma. As per Hindus, it can be called Brahma. As per quantum physicists, it can be called energy. And as per a non-believer, it can be called nothing. But even in nothing there is something. Are you getting it? आप किसी सब्जी का बीज बो, some people are fond of having a kitchen garden, and I believe you are actually a rich person only then if you know how to grow your vegetables and fruits. Whatever you want to eat, you should grow it yourself. All this GMO food is going to play ruckus in your body. You will grow tumors and cancers. Don't eat that. Eat organic, eat vegetarian. Today's message is this. Politicians or journalists, कई बार ना ये सवाल पूछा जाता है, give a message for people, give a message for the people. और आज बिना किसी जर्नलिस्ट के मैं खुद ही मैसेज दे रही हूँ. जब वो मुझे पूछते तो मुझे लगता है क्या मैसेज दूँ, हम कोई पॉलिटिशियन है कि मैसेज दें. पर आज एक मैसेज दे रही हूँ, बी वेजिटेरियन. But if you have ever sown a seed, say seed of a mango or seed of a tomato, you are Britishers, tomatoes, not tomato, that is American. If you break the seed of a tomato, would you see the vines and those tomatoes somewhere inside that seed? बीज को अगर हम तोड़ेंगे तो उस बीज में कुछ मिलेगा हमें. आंखों से देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा. अच्छा, आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओ, बीज को हम तोड़ें तब कुछ दिखेगा. लेकिन उस बीज के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट है टमाटर के उस पूरे पौधे को बनाने के लिए. पीपल का वृक्ष का जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, और उस बीज को अगर तुम तोड़ोगे तो तुम कहो इसमें तो पीपल का पेड़ नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? तो हम कहेंगे कि अभी बीज को बोया नहीं है, बीज फूटा नहीं है, फूट के अंकुर बना नहीं है, अंकुर पेड़ हुआ नहीं है, तो तुम्हें दिखेगा कहाँ से? तो अगर हम बीज को फोड़ें तो उसमें कुछ नहीं दिखता, तो कुछ नहीं हो गया शून्य. पर इसी शून्य से एक दिन पूरा एक वृक्ष आ जाएगा. तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? जैसा तुम समझते हो, मैं कहूंगी वैसा वो नहीं है. अब जो जैसे इंसान का बच्चा, वो टार्जन की स्टोरी है और बहुत सारी
ऐसी कथाएं हुई हैं कि लोमड़ी ने बच्चे को पाल दिया, इंसान के बच्चे को। मोगली की कहानी है बड़ी मशहूर, द जंगल बुक, द वेरी फेमस जंगल बुक, राइट। अब उसको किसी भी धर्म का पता नहीं, तो किसी भी धर्म के अनुसार परमात्मा है ये भी पता नहीं, और परमात्मा को क्या कहना है ये भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन यही बच्चा अगर किसी ऐसे घर में जन्मे जिस घर में माँ बाप किसी एक धर्म को फॉलो करते हैं, तो इस बच्चे को संस्कार उस धर्म के मिल जाएंगे। और या तो वो कहेगा परमात्मा शून्य है अगर बौद्ध हुआ तो, या तो वो कहेगा वो ओम है अगर हिंदू हुआ तो, या तो वो कहेगा नहीं सिर्फ आत्मा है अगर जैनी हुआ तो, या तो वो कहेगा वो शिव है अगर माता पिता शिव भक्त हैं, शैव हैं तो, या तो वो कहेगा वो वाहिगुरु है अगर वो सिख धर्म में पैदा हुआ है तो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, जो ये कह रहा है कि परमात्मा अल्लाह है या राम है या ओम है या शून्य है, क्या उसने इसको खोजा है, जाना है, या मम्मी डैडी ने जो बोला उसको रिपीट भर कर दिया? Let's be very logical about it. If your dad said that God is Om, you never questioned him. How? Because he never questioned his father, and he never questioned his great-grandfather, and he never questioned his super dad. Have you known it? Have you experienced it? Or is it just a label which you carry? And the whole objective of having this satsang is that we sit and we think and we just don't believe, we seek.